हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद होगी कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम व्यस्त होंगे पढ़ाई के लिए। क्योंकि अभी राजस्थान में नई भर्तियाँ आने वाली है, तो आप उन सब की तैयारी कर रहे होंगे और एकदम मस्त होंगे। कोई लोड लेना नहीं, नौकरी लग जाएगी और नहीं भी लगी तो कोई चिंता नहीं करनी क्योंकि नौकरी तो हम ले ही रहेंगे, इसीलिए चिंता तो करनी है ही नहीं। अब आज हम इस वीडियो में बात करते हैं, 2 पहले अगले वीडियो बना चुका हूँ, राजस्थान के शॉर्ट नोट्स के और ये तीसरा वीडियो है हमारा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान से रिलेटेड। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ये राजस्थान का मैप है। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात कर दी थी हमने। पहले पहले वीडियो और सेकंड वीडियो में भौतिक प्रदेश के बारे में बात कर दी थी। अब तीसरा वीडियो जो बनाए हैं हम राजस्थान की जलवायु के बारे में बात करेंगे और शॉर्ट नोट्स में बता रहा हूँ इसमें स्पेशली क्या दिखा रहा हूँ, इसमें कुछ नया है। वो शॉर्ट नोट्स है जो मैंने खुद ने हैंड रिटन लिखे हैं, वो शॉर्ट नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ इसमें। तो बात करते हैं हम, ये सब हमने कर दिया था, कोणागांव ये सब बालू का स्तूप, अरावली की उत्पत्ति, ये सब अरावली के दर्रे यहाँ तक हमने कर लिया था। अरावली के दर्रे भी हमने कर लिए थे। इसके बाद हम बात आती है, तो हम जलवायु टॉपिक से बात करने वाले थे, जलवायु टॉपिक से बात करने वाले थे। तो जलवायु टॉपिक से बात करने वाले थे। हाँ, ये राजस्थान का मानसून है, ये जलवायु टॉपिक हो गया। और ये हो गया जलवायु टॉपिक, ठीक है। यहाँ से हम बात करेंगे जो है आपके जलवायु को प्रभावित सबसे मेनली है प्रभावित जलवायु को कौन कौन प्रभावित करता है। तो शॉर्ट नोट्स में अक्षांशीय स्थिति तो करती है पर देशांतरी स्थिति नहीं करती है। ये बात याद रखना कि हमने जो पहले पढ़ा है, कहीं पढ़ा होगा आपने देशांतरी स्थिति करती भी हो या नहीं करती हो, पर आपको बेसिकली ये याद रखना है कि नहीं करती मतलब नहीं करती। क्या नहीं करती? क्या नहीं करती? देशांतरी स्थिति प्रभावित नहीं करती। किसको? जलवायु को देशांतरी स्थिति प्रभावित नहीं करती है, किसी भी कंडीशन में नहीं करेगी। और जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व, ये पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए मैंने शॉर्ट नोट में वो चीजें ले रखी है इंपॉर्टेंट, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में मेरे को देखने को मिली है। तो आधारभूत तत्व जो है वो तापमान है इसका। किसका? जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व तापमान है। 21 मार्च को दिन व रात बराबर होते हैं और 21 जून को दिन बड़ा और रात छोटी होती है। 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं, ठीक है। और दिन रात और कब बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर को। ये बात याद रखना, 21 मार्च को होते हैं और 23 सितंबर को होते हैं। फिर 21 जून को और 22 दिसंबर को क्या होता है? विपरीत होता है। 21 जून को होता है अपने दिन बड़ा होगा। क्या होगा? दिन बड़ा होगा। क्यों? जून है, जून में गर्मी है, तो गर्मी में क्या होता है? दिन बड़ा होता है और रात क्या होती है? छोटी है। दिसंबर है, दिसंबर में अपन बेसिकली जानते ही है, सूर्य जल्दी अस्त हो जाता है और उदय भी लेट होता है। तो इसीलिए क्या होता है? दिन तो छोटा होता है और रात क्या होती है? बड़ी होती है। पर ये जो बात हम कर रहे हैं ना, वो स्पेसिफिकेशन के लिए उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में ही बात हो रही है ये। अगर आप दक्षिणी गोलार्ध की या संपूर्ण पृथ्वी की बात करोगे तो ये बात वैलिड नहीं है उसके लिए। ये केवल उत्तरी गोलार्ध में ही वैलिड है। दिन रात, दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है, और दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है 22 दिसंबर को। यानी कि दिन छोटा होगा ऑब्वियसली, कब होगा? दिसंबर में होगा, जब ठंडी के टाइम होगा तब होगा। और दिन बड़ा है तो गर्मी ज्यादा लगेगी। गर्मी कब लगेगी? गर्मी में ही गर्मी लगेगी ना। तो दिन बड़ा होगा तभी तो गर्मी ज्यादा लगेगी। तो 21 मार्च को लगती है और मार्च के टाइम में गर्मी आ जाती है। फिर राजस्थान की औसत वर्षा देखी जाती है, ये क्वेश्चन भी देखा हुआ मैंने, 57.51 सेंटीमीटर है ये। और यदि इसको मिलीमीटर में बात की जाती है तो 575.1 मिलीमीटर है। अब वर्षा की बात की जाती है तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती है। अभी मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कि दक्षिण पूर्व और पश्चिम में ये सब कैसे होते हैं, और एक बार बता देता हूँ कि ये जैसी अपन ने राजस्थान के बीचों बीच एक लाइन खींची ऐसे और एक लाइन ऐसे खींची है। ये अपना जो एरिया हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा, ये जो हो जाएगा भाग वो हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा, ये हो जाएगा जो पूर्व पश्चिम हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा वो पश्चिम हो जाएगा। ये पूर्व हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा। ये जो है वो पूर्व और ये जो है वो पश्चिम। अब ये कह रहा है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है, तो दक्षिण कौन सा हो गया? ये हो गया। दक्षिण पूर्व ये हो गया। तो यहाँ से वर्षा क्या होती है? इधर की साइड घटती है। यहाँ से वर्षा इधर की साइड क्या होती है? घटती है। हमने पहले
आपको अरावली की दिशा भी बताई थी, अरावली की ऊँचाई की जो घटती की दर है, तो अरावली इधर से इधर घटती है। इधर से इधर का मतलब क्या होता है, ये एरिया आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूर्व-पश्चिम हो गया। तो दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर अरावली की दिशा होती है और ऊँचाई घटती है। यानी कि जो दिशा है, वहीं इसकी ऊँचाई की घटती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत क्या होती है? दिशा जो घट रही है, वो भी सेम उसी दिशा में घट रही है, ऊँचाई जो घट रही है वो सेम उसी दिशा में घट रही है जिसमें अरावली की उत्पत्ति हुई है। अरावली की उत्पत्ति की जो दिशा है, अरावली की स्थिति जो है वो जो है वो अपने दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर, दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर, और यहाँ पे जो अपने वर्षा की बात की जाती है तो वो दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पूर्व की ओर, उत्तर-पश्चिम की ओर घटती है ये। अब बात करते हैं, अपन नीचे जाते हैं थोड़ा और, तो कुल ताप कटिबंधीय कितने हैं? 23.5 से 23.5 उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उष्ण कटिबंधीय, जिस आपने पढ़ा होगा। मैं केवल शॉर्ट रिवीजन कर रहा हूँ, इसलिए आपको पूरा नहीं बता रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाएगा। फिर कोई लोग कहेंगे ये शॉर्ट वीडियो और 20-30 मिनट का बना दिया आपने, इतने देर में तो हम क्लियरली समझा दिया जाता है। मैं आपको शॉर्ट नोट्स बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो को जितना शॉर्ट होगा उतना आपके लिए फायदा होगा। आपको समय को इम्पोर्टेंट देना है, समय को, महत्व को समझना है। अब 50-50 मिनट का वीडियो देख करके कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट नोट्स में सारी चीज़ें रिपीट हो जानी चाहिए, फटाफट में आ जानी चाहिए। और मैं जितना हो सके मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होगा, आप ही को नुकसान होगा उससे। कुल 3 ताप कटिबंधीय, 23.5 उत्तर से 23.5 दक्षिण के मध्य जो होता है वो उष्ण कटिबंधीय होता है। 23.5 से 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में शीतोष्ण होता है। फिर शीत कटिबंध जो होता है वो 66.5 से 90 डिग्री के मध्य शीत कटिबंध होता है। फिर बात करते हैं सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो चूरू है। सबसे ठंडा जिला भी चूरू ही है। सबसे गर्म महीना जो है वो जून है। ठंडा महीना जो है वो जनवरी है। इसके बाद बात करते हैं दैनिक तापांतर की बात करते हैं, तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो है अक्टूबर नवंबर महीने में होता है और जैसलमेर में होता है। फिर न्यूनतम दैनिक तापांतर की बात कीजिए, जुलाई अगस्त में होता है, बांसवाड़ा में होता है। न्यूनतम दैनिक तापांतर, सर्वाधिक दैनिक तापांतर, सर्वाधिक दैनिक तापांतर मतलब ताप में अंतर, दिन में और रात में जो अंतर होता है वो सर्वाधिक कौन से महीने में होता है, तो अक्टूबर नवंबर में होता है। न्यूनतम दैनिक तापांतर यानी जुलाई अगस्त में सर्वाधिक न्यूनतम दैनिक तापांतर होता है। जुलाई अगस्त में मतलब रात के महीने में, दिन के महीने, रात के टाइम में और दिन के टाइम में दोनों में अंतर बहुत कम होता है, यानी कि जुलाई अगस्त में होता है। जैसे कैसे बताऊं आपको, जुलाई अगस्त में क्या होती है, बरसात होती है। बरसात होती है तो दिन को भी बरसात होती है और रात को भी बरसात होती है, तो दोनों टाइम क्या होती है, समान होती है। तो तापमान क्या होता है, समान होता है। इसीलिए न्यूनतम दैनिक तापांतर जो पूछा जाता है वो क्या है, जुलाई अगस्त में आ जाएगा। और न्यूनतम दैनिक तापांतर बांसवाड़ा में क्यों बताया, क्योंकि अपने राजस्थान में यदि देखा जाए तो बांसवाड़ा में अच्छी खासी बारिश हो जाती है, उस वजह से बांसवाड़ा ही कहा गया है इसमें। और न्यूनतम सर्वाधिक वार्षिक तापांतर तो चूरू में और न्यूनतम वार्षिक तापांतर डूंगरपुर में होते हैं। वार्षिक की बात की जाती है, यदि दैनिक में तो बांसवाड़ा हो जाएगा, पर वार्षिक पूछा जाए तो डूंगरपुर हो जाएगा। और सर्वाधिक वर्षा वाला महीना जुलाई अगस्त है। न्यूनतम वर्षा वाला महीना नवंबर दिसंबर हो जाएगा। फिर जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, सबसे मेनली कारक तो अपन ने बता दिया, हाँ ये तापमान जो है आधारभूत कारक है। और इसके बाद प्रभावित करने वाले दूसरे कारक कौन कौन से हैं, तो समुद्र तल से ऊंचाई, यानी कि अपने राजस्थान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई के साथ यानी 165 मीटर यदि कोई ऊपर जाता है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, कम होता है। यदि कोई गहराई में जाता है यानी कि 32 मीटर गहराई में जाता है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, बढ़ता है। राजस्थान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 370 मीटर है और राजस्थान की समुद्र दूरी कितनी है, तो 350 है। राजस्थान की जलवायु जो है वो महाद्वीपीय, क्यों महाद्वीपीय, इसीलिए विषय विषम है। महाद्वीपीय है अपने, क्योंकि हमने आसपास में कोई इतना बड़ा सागर नहीं है, इसलिए अपनी क्या है, महाद्वीपीय विषम है। राज्य पर्वतों की दिशा, अरावली दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। पर्वतों की दिशा मैंने अभी बताई थी, दिशा जो अरावली की क्या है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अब यदि यहाँ कुछ चीज रहे तो नहीं कि ये ताप घटना विलोमता होता है और ताप बढ़ना ताप व्युत्क्रमण होता है, ये कोई वर्ड्स है जो मतलब आपको कभी काम आ सकते हो उसके लिए। फिर लू ताप अपन कारक पढ़ रहे थे, उसमें से पहले कंप्लीट कर लेते हैं। लू ताप लहरों तांती, यानी ग्रीष्म काल में चलने वाली हवा जो होती है, सर्वाधिक जो होती है वो जून महीने में होती है, जिसको लू कहते हैं। लू सर्वाधिक कब होती है, जून महीने में। और सर्वाधिक आंधियों वाला जिला जो है वो अपने सबसे ऊपर वाला जो जिला है, यानी कि महीने में 27 दिन वहां पे क्या चलेगी, आंधियां चल रही है, जून महीने में श्री गंगानगर है। और न्यूनतम कौन सा है, तो झालावाड़ है। न्यूनतम कौन सा है, तो झालावाड़ है। शीतकाल में चलने वाली ठंडी हवाएं, यदि पूछा जाए शीतकाल में चलने वाली ठंडी हवाएं कौन सी है, शीतलहर, जनवरी में सर्वाधिक ठंडी हवाएं चलती है।
अर्डाव, अब अर्डाव यानी कि ये राजस्थानी भाषा का शब्द है एक अर्डाव, तेज हवाएं जो ग्रीष्म काल में चलती है उसको अर्डाव कहते हैं। अब यदि बात की जाती है ये वाला चीज, जो ग्रीष्म काल मानसून जून से सितंबर होता है, शीतकालीन जो होता है वो मानसून अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होता है, शीत ऋतु जो होती है अपने वो दिसंबर से फरवरी के मध्य होती है, और ग्रीष्म ऋतु जो होती है वो अपने मार्च से जून के मध्य होती है। वर्षा ऋतु जो होती है अपने, वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त, ऐसे याद रख लो इसको, ये 6 ऋतु है। 6 ऋतुओं में इनको लाइन से याद रखना जरूरी है, वर्षा, शरद, शीत, पतझड़, बसंत और ग्रीष्म, ये याद रहेगी। इसके बाद आपको ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं ट्रिक से बता दूंगा कैसे याद करना है इनको। जैसे वर्षा, शरद, शीत, पतझड़, बसंत, ग्रीष्म, पहले वर्षा ऋतु है, फिर शरद आएगी, फिर शीत आएगी, यानी कि वर्षा के बाद शीत और शीत के बाद ग्रीष्म। तो वर्षा के बाद तो शरद आएगी, फिर शरद के बाद शीत आ गई, शीत यानी ठंडी अपने नवंबर दिसंबर वाली हो जाएगी, फिर पतझड़ और बसंत जो हो जाएगी। ये मेनली नहीं है, मेनली जो 3 ऋतु है वर्षा, शीत और ग्रीष्म खेली जाती है। शरद, फिर शीत, फिर पतझड़, फिर बसंत, फिर ग्रीष्म। ग्रीष्म मई जून में हो जाती है, हर इसके में देख लो कोई गैप नहीं है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे याद रखना। कोई इसमें कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इतनी याद कर सकते हो, नॉर्मल सी चीज़ है। फिर राजस्थान का मानसून यदि पूछा जाए तो राजस्थान की चेरापूंजी जो है वो, राजस्थान की चेरापूंजी जो है वो झालावाड़ है। चेरापूंजी क्या है? झालावाड़ है। क्यों? भारत की चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसीलिए चेरापूंजी को एक जातिवाचक शब्द के रूप में इस्तेमाल करके पूछा गया कि राजस्थान की चेरापूंजी क्या है, तो राजस्थान की चेरापूंजी झालावाड़ है। फिर यदि बात की जाती है तो राजस्थान का मानसून, राजस्थान का मानसून यदि पूछा जाता है, विश्व में मानसून शब्द के जनक, ये भी इम्पोर्टेंट है, विश्व में मानसून शब्द के जनक हिप्पोलस है, और अपने यहाँ कौन है? अल मसूदी। भारत में कौन है मानसून के जनक? अल मसूदी है। यानी कि मानसून दो टाइप का होता है, मानसून दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? ग्रीष्मकालीन, और ये ग्रीष्मकालीन होता है, और दूसरा होता है शीतकालीन मानसून। इसके बाद में ग्रीष्मकालीन मानसून में यदि हम बात करें तो ग्रीष्मकालीन मानसून में क्या होता है, ये ग्रीष्मकालीन मानसून है, उपनाम इसका जो है वो दक्षिण पश्चिम का मानसून है। तापीय संकल्पना सिद्धांत जो एडमंड हैली के अनुसार है, मेडागास्कर द्वीप से उत्पत्ति हुई थी मानसून की। तापीय संकल्पना सिद्धांत, एडमंड हैली, एडमंड हैली ने दिया था तापीय संकल्पना सिद्धांत, दिया था एडमंड हैली ने। इसके अनुसार क्या है, मेडागास्कर द्वीप जो है से उत्पत्ति हुई है किसकी? मानसून की। अब बात करें हम, यदि दो शाखाओं में बटा है कौन? मानसून, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। के बाद अरब सागर से जो राजस्थान में वर्षा होती है वो 40% होती है, और बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में वर्षा होती है 60%। ये दोनों 90% का मैं बता रहा हूँ, 90% वर्षा राजस्थान में जो होती है ना, वो किससे होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, इससे होती है राजस्थान में 90% वर्षा। ठीक है, उस 90% का जो 40% होता है वो अरब सागर की शाखा से होता है, और 60% जो होता है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होता है। अब पूछोगे कि 90% हुआ, फिर 10% वर्षा कहाँ से हुई? तो 10% वर्षा कहाँ से होती है? तो ये अपने होती है, सर्वाधिक कब होती है? जनवरी में होती है। और किससे होती है? ये मावट से होती है। और मावट किससे होता है? जेट स्ट्रीम, यहाँ कहीं लिखा नहीं है जेट स्ट्रीम, पर मुझे पता है जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम अपने भूमध्य सागर पे उठने वाली जो ऊपर वाष्प होकर के जो हवाएं आती है, मानसूनी हवाएं आती है, वो अपने राजस्थान में आके जनवरी में सर्वाधिक वर्षाएं करती है। मावट, जिसे राजस्थान में स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ से, ये जेट स्ट्रीम, पश्चिमी विक्षोभ, ये सब एक ही शब्द है। सर्वप्रथम जो है वो जैसलमेर में होती है, और 100 वर्षा राजस्थान में हो गई, कैसे? 10%, और ये 90% मिलके 100 वर्षा हो गई। गोल्डन ड्रॉप कहते हैं किसके लिए? रबी की फसल के लिए। रबी की फसल में भी किसके लिए? गेहूं की फसल के लिए इसको गोल्डन ड्रॉप कहते हैं, किसको? मावट को, राजस्थान में। अब बात आती है शीतकाल मानसून, जिसका उपनाम होता है उत्तर पूर्व का मानसून, अक्टूबर दिसंबर में, सर्वाधिक कोरोमंडल तट तमिलनाडु में, इससे अपने राजस्थान में एक बूंद भी बारिश नहीं होती। देख लो, राजस्थान में मानसून से, कौन से मानसून से? शीतकालीन मानसून से राजस्थान में एक बूंद भी बारिश नहीं होती है। कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु में सर्वाधिक बारिश होती है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम आगे अपने अकाल की बात करते हैं कि मेवाड़ में पड़ा था एक खतरनाक अकाल, छप्पनिया अकाल के नाम से।
जो विक्रम संवत 1956 में पड़ा था, इसी वजह से उसको छप्पनिया काल कहते हैं। और साधारण देखा जाए तो उसको कहते हैं अपने, कब हुआ था ये साधारण जो हुआ था अपने, ये कब हुआ था, ये 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। और राजस्थान में प्री मानसून को दोगड़ा कहा जाता है। एल नीनो यानी छोटा बच्चा। एल नीनो और ला नीनो, इनके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। एल नीनो और ला नीनो क्या करता है, ये मानसून को, एल नीनो जो है वो अमेरिका की ओर मोड़ देता है, यानी कि एल नीनो आ गया यानी कि अपने राजस्थान में बरसात कम हो गई। ला नीनो आया यानी छोटी बच्ची आई, तो प्रशांत मध्य महासागर में पड़ने वाली ठंडी जल चला, राजस्थान का मानसून प्रबल होगा। राजस्थान का मानसून एल नीनो और ला नीनो पे डिपेंड करता है। ला नीनो छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची अगर आएगी तो क्या होगा, मानसून को साथ में लाएगी, छोटा बच्चा आएगा तो मानसून को दूर भेज देगा। फिर जलवायु प्रदेश यदि राजस्थान में है तो मुख्यतः जलवायु प्रदेश 5 है राजस्थान में। और वो कौन कौन से अपन अभी बताते हैं। कोपेन के अनुसार ने, इनके अनुसार वाले नहीं बता रहा हूँ मैं, राजस्थान में जो मुख्यतः जलवायु प्रदेश है वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहला जो है शुष्क जलवायु प्रदेश है। सबसे पहला जो है वो शुष्क जलवायु प्रदेश है। दूसरा जो है वो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है। तीसरा जो है वो उपाद्र जलवायु प्रदेश है। चौथा जो है वो आर्द्र जलवायु प्रदेश है। पांचवा जो है वो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है। इसके बाद बात करें हम यदि औसत वर्षा, किसमें औसत वर्षा, शुष्क में सबसे कम 10 से 20, फिर अर्ध शुष्क में 20 से 40, फिर उपाद्र में 40 से 60, फिर 60 से 80 किसमें, आर्द्र जलवायु में, और 80 से 120 किसमें, अति आर्द्र में। और प्रतिनिधि जिला की बात करी जाती है तो शुष्क में अपने जैसलमेरी हो जाएगा, और अर्ध शुष्क में बीकानेर हो जाएगा, उपाद्र में जयपुर हो जाएगा, आर्द्र जलवायु में सवाई माधोपुर हो जाएगा, और अति आर्द्र में झालावाड़ हो जाएगा। यदि इनकी टेम्परेचर की बात की जाए तो 26, 24, 22, 20, 20, यानी कि दो कम करना है, पर लास्ट में समान ही रहता है, इसलिए टेम्परेचर 20-20 ही करना है। अब वनस्पति इंपॉर्टेंट है। अर्ध शुष्क में तो स्टेपी तुल्य है, पर शुष्क में क्या है, कुछ नहीं है, जीरो फाइट है। जीरो मतलब शुष्क में कुछ नहीं मिलता, शुष्क है, ओनली शुष्क, तो जीरो फाइट। शुष्क से जीरो याद रखना, शुष्क जीरो फाइट। और अर्ध शुष्क के अर्ध है स्टेपी, अर्ध स्टेपी, अर्ध स्टेपी तुल्य। फिर उपाद्र, वैसे उप और आद्र मिश्रित है, तो उपाद्र मिश्रित है। आद्र भी किससे बड़ा, मिश्रित शब्द से बना है, तो आद्र भी मिश्रित है। फिर अति आद्र, अति आद्र मिश्रित से भी ऊपर उपोष्ण सदाबहार है। इसमें क्या है, अति है, अति होती है तो मतलब सदाबहार है। अति से क्या रहा, याद रखना, सदाबहार है। फिर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण अपन पढ़ते हैं, तो कोपेन जो है वो जलवायु वर्गीकरण अपना देता है। और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार जो है इंपॉर्टेंट माना जाता है। आधार जो है इसका वो है वनस्पति। कोपेन के जलवायु का वर्गीकरण का आधार वनस्पति माना जाता है। 1918 में इसने संशोधन किया था, और 36 में भी इसने, 18 में वर्गीकरण दिया था और 36 में संशोधन किया था। कारक जो है तापमान व वर्षा आर्द्रता। उष्णार्ध ग्रीष्मकालीन वर्षा क्षेत्र, इसने जो अपने 4 भागों में बांटा था, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण 4 भागों में बांटा गया है। अपन तो ऐसे याद रखेंगे, AW, CWG, BSHW और BWHW, ये याद रखना है। इसको क्या कहते हैं, उष्णार्ध ग्रीष्मकालीन वर्षा क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन, कटिबंधीय ग्रीष्मकालीन, अर्ध शुष्क मरुस्थल, BSS से स्टेपित, ये याद रखना है। यहाँ से अपने जो इम्पोर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ ये याद कैसे रखना है, तो ये एस है, एस से याद रखना है अपने को स्टेपी तुल्य। और स्टेपी तुल्य किसमें होती है, अर्ध शुष्क मरुस्थल में होती है, ऐसे याद रखना। ठीक है, इस एस से। और इस बी डब्ल्यू से, बी डब्ल्यू से क्या याद रखना है, तो ये शुष्क मरुस्थल याद रह जाएगा। ए से, इसी में कंफ्यूज होते हैं ज्यादातर लोग, तो कंफ्यूज किसमें होता है, BSHW, BWHW। एस से स्टेपी हो गया, अर्ध शुष्क हो गया, तो बचा वो क्या होगा, शुष्क मरुस्थल होगा। और CWG में तो अपने को क्या याद रखना, पूर्वी मैदान, और AW में दक्षिणी मैदान याद रखना, दक्षिणी भाग जो है वो याद रखना है। अब इनकी बात करते हैं हम, तो थॉर्नवेट का जो वर्गीकरण है वो क्या है, वो भी 4 है। CA-W, DA-W, DB -W और EA-D। अब इसमें क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट तो यही है, वही है CA-W, जो CWG था, AW वाला था, वही सेम इसमें रह जाएगा थॉर्नवेट के अनुसार। DAW और DBW में कंफ्यूजन होता है, तो एक से अपने को क्या याद रखना है, ऑल राजस्थान। ऑल राजस्थान मतलब ऑल नहीं है, ऑल राजस्थान इन तीनों के बाकी के अलावा, ऑल राजस्थान इन तीनों के अलावा बाकी वाला ऑल राजस्थान। DBW यानी ऊपर ही ऊपर उत्तरी राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़ हो जाएगा। और EAD में हो जाएगा जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान के कुछ आसपास के जिले हो जाएंगे। त्रिवार्ता ने भी क्या किया था, 4 भागों में ही दिया था जलवायु वर्गीकरण।
AW, CW, CAW और BSH और BWH, वही चारों सेम ही है इसमें भी। इसके बाद बात करें हम, वायुदाब मापने वाला क्या है, मिलीबार होता है। वायुदाब मिलीबार होता है। पृथ्वी का औसत वायुदाब जो है वो 1013.25 मिलीबार है। 1013.25 मिलीबार है। और जुलाई माह जो है वो 997, 98, 99 और 1000, ये जुलाई माह में होती है। और जनवरी माह में होती है वो 1017, 1018 और 1019। ये क्या है कि मतलब समान वायुदाब, यानी कि जैसलमेर में, फलोदी में और इन जिलों में क्या समान वायुदाब बहती है। तो इनमें से 998 मिलीबार किन किन जिलों में बहेगी, तो बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर। 999 सिरोही, पाली, जयपुर, अजमेर, अलवर। फिर 1000 MB यानी कि मिलीबार डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली, धौलपुर। फिर 1017 जो कि जनवरी माह में बहती है, और जो जुलाई में वाली गर्मी वाली हो जाएगी, और ये सर्दी वाली हो जाएगी। इसके बाद 17 में 1017 में उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, भरतपुर। फिर बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, सीकर। 1018 में 1019 में हो जाएगा जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, हनुमानगढ़। इसमें याद रख सकते हो कि आप उदयपुर, उदयपुर और भरतपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, भरतपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, भरतपुर। जैसे मैं आपको बताऊं, ये है अपने उदयपुर, भीलवाड़ा, ये उदयपुर, फिर भीलवाड़ा, फिर टोंक, और फिर यहाँ से भरतपुर। ये वाली जो है वो उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, भरतपुर, ये वाली जो है वो अपने कौन सी हो जाएगी, 1017 हो जाएगी। यहाँ से देखो, जैसे 1000 कितनी है, ये 1017, उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, भरतपुर। अब अपन अपवाद तंत्र जो है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो वैसे ही बहुत लेंथी हो गया, मैं नहीं चाहता 20 मिनट का वीडियो बनाना, पर फिर भी इतनी चीजें बतानी पड़ती है, कुछ चीजें रह नहीं जाए यूं करके फिर बतानी पड़ती है, इसलिए मेरे को इतना वीडियो लंबा हो जाता है। उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इसको। और अगर पसंद आया हो तो लाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट तो करना ही है आपको। ओके, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।